तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें देखने को मिलता है कि बारिश हो रही है और इसी बारिश के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर शू हो चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है और जाते हुए उसकी नजर पड़ती है पार्क में बैठे हुए एक लड़की के ऊपर जो कि इस बारिश में वहां पर बैठे बैठे भीग रही थी, जिसे देख के शूहो पहले उसे इग्नोर करने के बारे में सोचता है, पर थोड़ी देर बाद हमारे शूहो का मन चेंज होता है और वो उस लड़की को अप्रोच करता है, जिसे देख के वो लड़की कहती है जाओ यहाँ से, मैं तुम पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसे सुन के शूहो कहता है अरे मैं तुम पे लाइन मारने नहीं आया हूँ। जिसके बाद वो लड़की रिप्लाई करती है तो यहाँ क्या कोई नाटक चल रहा है। जो सुनने के बाद शूहो अपने मन में सोचता है ये लड़की तो थोड़ी ज्यादा ही नकचरी है, इसके साथ बात करना ही बेकार है। जिसके बाद शूहो बिना कुछ बोले उस लड़की के हाथों में अपना छाता पकड़वाता है और वहां से भीगते हुए अपने घर चला जाता है। और इसी वजह से अगले दिन हमारे शूहो की तबीयत भी खराब हो जाती है। भाई तेरी तबीयत कैसे खराब हो गई? ओके, ये काकेरू है जो कि एक्चुअली में शूहो का बेस्ट फ्रेंड है। ओके, तो इतना ही इन्फो काफी था। तो अभी कहानी पे लौटते हैं जहाँ पर शूहो रिप्लाई करता है अरे पिछले दिन बारिश में भीग गया था, इसी वजह से ठंड लग गई है। जिसे सुनने के बाद काकेरू कहता है पर तू तो पिछले दिन छाता लेके आया था तो भीगा कैसे? जिसके जवाब में शूहो कहता है वो कल मैंने किसी को अपना छाता दे दिया था जिस वजह से मैं भीग गया। जो सुन के काकेरू कहता है एक मिनट, छाता किसी को दे दिया था? किसे? कोई लड़की थी क्या भाई? अरे नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी चीजों के बाद इनके बीच में थोड़ा सा तर्क वितर्क होना शुरू होता है और इसी बीच सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर शूहो फाइनली अपने घर आ जाता है ऑफिस से और इसकी हालत अच्छी नहीं है भाई, जिस वजह से वो अपने घर के दरवाजा खोलने जा रहा होता है और उसी समय उसकी मुलाकात होती है फिर से एक बार उस लड़की के साथ, जहाँ पर हमारा शूहो कुछ बोलने जा रहा था पर उससे पहले ही वो लड़की बोलती है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। जिसके बाद शूहो रिप्लाई करता है अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना छाता तुम्हें खुद से दे दिया था तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ये चीज बोलने के बाद हमारे शूहो की हालत थोड़ी सी और बिगड़ने लगती है, जिसे देख वो लड़की कहती है मेरी गलती हो या ना हो पर आपकी जितनी हालत खराब है मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। जिसे सुनकर शूहो पहले तो प्रोटेस्ट ऑब्वियसली करता है क्योंकि कोई भी लड़का किसी भी रैंडम लड़की को अपने घर में तो घुसने नहीं देगा, पर आखिर तक हमारे शूहो को हार माननी ही पड़ती है। और उसके बाद वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलने के बाद उस लड़की को और हम लोगों को पता चलता है कि क्यों शूहो प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि इसका घर पूरा कबाड़ खाना है। और इसे देखने के बाद वो लड़की अपने मन में सोचती है ये घर किसी इंसान का है या किसी सुअर का। और इसके बाद वो लड़की हमारे शूहो को बोलती है आप अपने रूम में जाके रेस्ट कीजिए, मैं कुछ देर में आती हूँ। और ये कह के वो लड़की अपने घर की तरफ जाती है जहाँ पर हमारे शूहो को पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअली उसकी पड़ोसन है। ओके, ये दौरान एक्सपेक्टेड था, बट एक मिनट, मैं क्यों सरप्राइज हो रहा हूँ? मुझे तो कहानी पहले से पता है। ओके, ये दोहरा अजीब था। कट कर दो इस जगह को प्लीज। ओके, तो अब हम लोग कहानी पे लौटते हैं जहाँ पर एक्चुअली में सीन चेंज होता है और हम लोग देख पाते हैं कि शूहो जस्ट अपने नींद से उठा है और उठने के बाद पूछता है अभी कितने बजे हैं और मैं कितनी देर से सो रहा था। जिसका रिप्लाई आता है अभी 9 बजे है और तुम पिछले 2 घंटों से सो रहे हो। जिसे सुनने के बाद हमारा शूहो बहुत ज्यादा शॉक हो गया, बोलता है एक मिनट, आप मेरे रूम में क्या कर रही हो? जिसके रिप्लाई में वो लड़की कहती है पहला तो आपके घर का दरवाजा खुला हुआ था और दूसरा तो मैं बोल के गई थी कि मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। जिसे सुनने के बाद हमारे शूहो को अपनी जिंदगी की पुरानी बातें याद आ ही जाती है और इस चीज के तुरंत बाद वो लड़की कहती है आपका खाना और दवाई आपके टेबल पे रखा हुआ है, दोनों चीजों को खाने के बाद अच्छे से रेस्ट कीजिए, कल तक आप ठीक हो जाएंगे। और ये सब कहने के बाद वो लड़की शूहो के रूम से चली जाती है और उसके जाने के बाद हमारा शूहो अपने मन में कहता है ये लड़की बहुत ज्यादा अजीब है।